यदि हम आते जाते संसार के जितने भी दृश्य हैं जो हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं, उनको सरलता से, सहजता से इस तरह से देखेंगे कि ये नहीं होते हुए भी है। बड़ी अजीब लगेगी हमें कि ये कौन सा ज्ञान है कि नहीं होते हुए भी है, ऐसे हम देखें। ये सिर्फ जो है एक प्रयोग है मन पर, क्योंकि मन उनको जब वास्तविक और यथार्थ मान लेता है तो उन पर झपट पड़ता है। और ऐसा कोई भी दृश्य नहीं जिससे ये तृप्त हो गया हो, जिस पर ये ठहर गया हो, आगे न बढ़ा हो, आगे कोई इच्छा न की हो, आकांक्षा न की हो। और जो उसने पकड़ा है जिस दृश्य को, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता कि कहीं ये ओझल न हो जाए, गायब न हो जाए, ये रहे और अन्य दूसरे इससे बढ़ चढ़ करके आएँ और एक दृश्यों का अंबार मेरे पास हो। इसी में उलझा हुआ है मन, इन दृश्यों के गन चक्कर में उलझ करके और उनको सत्य मान करके उस पर आरूढ़ हो करके अपने आप को न जाने कितनी गहरे गर्त में उतारता जा रहा है। इसलिए हम पहले वाले वीडियो में ये समझ के आए कि स्वभावतः एव जानानः दृश्यमान एतत् न किंचन। स्वभाव से ये जान लो कि ये दृश्य कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है, ये कैसे जानना है? इसके लिए बताया कि इदम ग्राह्यम त्याज्यम सक्यम पश्यति धीरधिः। जिसे उदाहरण लेते हैं हम स्वप्न का। स्वप्न में जितने भी दृश्य आते हैं, पूरा संसार हमारा मन अलग से बना लेता है। उन दृश्यों में कितने नए बनते हैं, कितने चले जाते हैं और विचित्र विचित्र दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। फिर भी हम कहा है इदम ग्राह्यम त्याज्यम स किम पश्यति धीरधिः। स्वप्न के जितने भी दृश्य हैं वो न तो पकड़ने योग्य हैं न त्यागने योग्य हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, होते हुए से दिखाई दे रहे हैं और है नहीं। ये तो माया है, यही विचित्रता है। इस विचित्रता को समझना होगा बहुत गहराई से। इसलिए ये उदाहरण हम जो लेते हैं स्वप्न का, तो स्वप्न के उदाहरण से ये जो जागतिक दृष्टि में हम जब जगते हैं और ये संसार जो हमें दिखाई देता है वो भी वैसे ही दृश्यों से बना हुआ है। इसलिए यहाँ भी न कुछ पकड़ने जैसा है न कुछ छोड़ने जैसा है। सिर्फ इन दृश्यों के साथ चलना फिरना है, आ रहे हैं जा रहे हैं, देखा करो। इसलिए कहा है कि स किम पश्यति धीरधिः। ऐसा धैर्यवान पुरुष, ऐसा आत्मस्थ व्यक्ति, क्या उसको देखना, क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। जब ये बात निकल जाती है मन से कि ये दृश्य जो है एक छलावा है, एक छाया है, एक माया है, ये एक स्वप्नवत है, तो फिर ये भी समझते देर न लगेगी कि इससे क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। ये हमारे साथ एक अलग ही तरह का खेल चल रहा है जो हमें भ्रमित करके दौड़ा रहा है, और हम जो यथार्थ में नहीं है, ऐसे भूल भुलैया है, ऐसा ही एक माया जाल है, उसके अंदर हम फंस करके दौड़ दौड़ करके घबरा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण ले छोटा सा, एक कांच का कमरा है, उसमें एक कुत्ता चला गया, दरवाज़ा खुला होगा, चला गया अंदर गया तो सब तरफ जो है दीवारों पर कांच लगे हुए, दर्पण लगे हुए। अब वो कुत्ता उनमें जिस भी दर्पण में मुंह देखता है उसमें एक कुत्ता और दिखाई देता है उसको, वो उसी का चेहरा है उस दर्पण में। लेकिन कुत्ता क्या समझ रहा है कि एक दूसरा कुत्ता और मुझ पर हमला करने के लिए आ गया, तो अपने बचाव के लिए भौंकता है, वो चिल्लाता है। फिर वहाँ से भाग करके जो ही दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ तो चारों दीवारों में कांच ही कांच थे, दर्पण ही दर्पण थे। तो जो ही अपना फिर से चेहरा देखता है फिर भौंकता है। ऐसे ही भौंकते भौंक, जबकि दूसरा कुत्ता था नहीं, पर वो भ्रमित हो गया, उसको ये लग रहा है कि दूसरा कोई है और मुझ पर झपट रहा है।
उसको भगाना है। अब जो नहीं है उसको कैसे भगाएगा? उसी का चेहरा प्रतिबिंबित होकर के उसी को भ्रमित कर रहा है। तो ये सब जितने भी विचार हैं, ये दृश्य हैं, ये ख्याल हैं, ये सब प्रतिबिंबित होकर के हमारे मन को, हम ऐसे कटघरे में आ गए हैं, इस जगत के संसार के ऐसे माहौल में आ गए हैं जहाँ हमारा ही प्रतिबिंब हमें ही भाषित होकर के हमें डरा रहा है, हमें दौड़ा रहा है, हमें भटका रहा है। ऐसा विचित्र ये संसार है। तो ये समझने के लिए कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, इसके लिए स्वप्न का उदाहरण बड़ा सटीक है, बड़ा कारगर है। तो इसी स्वप्न की तरह ही ये जो जागतिक जगत है जिसमें हम जग करके जीते हैं, वो भी ठीक वैसा ही है, कोई फर्क नहीं उनमें, सिर्फ ढंग बदल गए। वो हम सोए सोए नींद में देखते हैं और ये आँख खोल करके देखते हैं। एक सपना जो आँख खोल करके देखा जाता है वो संसार का सपना है, जागतिक सपना है ये, और एक सपना वो जो आँख बंद करके देखा जाता है। दोनों ही सपने हैं और एक जैसे हैं। ये इस बात में, इस भ्रांति को निकालने के लिए बड़े सरल ढंग से अष्टावक्र जी ने जनक को संबोधित करते हुए, समझाते हुए कहते हैं वो कि हे जनक, दृश्य नाम की कोई चीज़ नहीं है और इन दृश्यों को ज़्यादा तुल न देते हुए, ज़्यादा वास्तविकता न देते हुए, अगर तू नहीं देगा वास्तविकता तो मन फंसेगा भी नहीं। और ये एक दिन ये अगर समझ लिया कि जो भी मैं मुझे दिखाई देता है वो सब स्वप्नवत है, झूठ है, मिथ्या है, होते हुए भी नहीं है, ये अगर निश्चय होगा और उस दृष्टि से अगर देखने लगा, वो भी सहज भाव से, स्वभावतः, सरलता से, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संदेह के, आमने सामने अगर हो गया इन दृश्यों के, तो फिर ये दृश्य उसको जो है आकर्षित नहीं कर सकते, मोहित नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते और ये खुद भी बंदे को राजी नहीं होगा। उसके इस गन चक्कर से, व्यामोह से ये अलग खड़ा रह करके बड़े आराम से देखेगा, अनुकूल को भी विपरीत को भी। अनुकूल विपरीत ये खुद ही बनाता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये निर्णय भी ये मन ही खुद करता है। दृश्य अपने आप में न ठीक है न बुरे हैं, न अच्छे हैं न बुरे हैं, वो तो दृश्य दृश्य ही है। अब इस पर जो आरोपण करता है चुनाव करके आकर्षित होने के लिए, ये सब मन का खेल है। एक दूसरा श्लोक और ले लेते हैं हम इसी का। उसमें बताया है कि अंतस्तु त्यक्त कषायस्य निर्द्वंदस्य निराशयः अदृश्य आगत भोग न दुखाय न तुष्टते। अब जब दृश्य सब जो है गौण हो गए, हम सही साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह उनको देखने लग गए, उनके आकर्षण विकर्षण से अलग हो गए, तो उनका जो प्रभाव आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हमारा अंतःकरण है, अष्टावक्र कहते हैं कि जो हमारा अंतःकरण है उसकी शुद्धता हो जाने के बाद में दृश्य के प्रभाव हम पर प्रभावित नहीं होंगे, हमें विचलित नहीं करेंगे। कारण कि अंतःकरण में 4 प्रकार के विभाग हैं। अंतःकरण हमारा, यदि हम टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज से समझें तो अंतःकरण एक सॉफ्टवेयर है और 14 प्रकार के करण हैं, 14। उसमें से 5 तो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतःकरण हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये बाह्य करण कहलाते हैं। करण का मतलब होता है टूल्स, औजार, साधन। इस संसार को देखने के लिए ये जितने भी हलन चलन हो रहा है ना, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया जितनी भी हो रही है, जितनी भी अनुभूतियाँ हो रही है, हमें जितने विचार चल रहे हैं, ये जितना जो माहौल है, जो कुछ भी है, ये जैसा भी है, विचित्र है, भ्रमित करने वाला है, या दृश्यमय है,
ये अचंभित करने वाला है। जो जैसा जो कुछ भी है उसको अनुभूत करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वो सूचना ला करके देती है और फिर उनको फॉलो करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए और उसके सामीप्य के लिए, उसकी नज़दीकी के लिए फिर जो है 5 हमें कर्मेंद्रिय दी है। तो ये कुल मिला करके बाहर का काम करती है, इसलिए बाह्यकरण कहलाती है। बाह्य के साधन संसार के और बहिर्मुख है, ये बाहर की ओर जाती है। ये मिल करके हमें अंतर्मुख नहीं कर सकती। अंतर्मुख के लिए फिर 4 साधन और हैं जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। ये बाह्यकरण हुए 10 और वो 4 अंतःकरण हुए भीतर के। वो अंतःकरण यानी कि भीतर की यात्रा में वो सहायक है। इसलिए अध्यात्म ने उन 4 पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो 10 तो बाह्यकरण और 4 अंतःकरण, ये कुल 14 करण हुए, 14 साधन हुए हमारे इस संसार में जीवन जीने के लिए, जान पहचान के लिए या अनुभव करने के लिए। तो ये बताते हैं कि अंतस्तत्यक्त कषायस्य, अगर अंतःकरण के जो मल है, विक्षेप है, जो उस पर जो है अनेक प्रकार की अशुद्धि जो आ गई उनमें, किसकी वजह से? बाह्यकरण ने जो सूचना अंदर भेजी और उन्होंने कैचअप किया, उनको संग्रह किया, उसमें बहुत सी चीज़ें बेमेल आ गई, जो क्या थी और क्या आ गई। तो उस पर जो ये मल चढ़ा हुआ है, ये कषाय जो चढ़ा हुआ है, अंतस्तत्यक्त कषायस्य, अंतःकरण का ये जो कषाय है इसको त्याग दो। तो फिर क्या होगा? निर्द्वंद्वस्य निराशयः, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के आशा किए ये निर्द्वंद हो जाएगा। अब वो अंतःकरण के 4 साधन क्या है, हम पहले भी कितनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज और उनको स्मृति में ले आते हैं। उसमें है चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 4 अंतःकरण हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे भीतर का, ये जो हार्डवेयर है ऊपर का, कौन सा? 10 जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का जो बहिर्मुखी हैं, ये हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो हमारे भीतर का, वो ये 4 चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार का। इनको यदि शुद्ध कर दिया जाए, इन पर ध्यान दिया जाए, इनको देखा जाए, इनमें जो उर्मियाँ उठती है, इसमें जो तरंगें उठती है, उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको गहरा अवलोकन किया जाए, गहरी उसकी जांच पड़ताल की जाए, तो जाकर के हम निर्द्वंद हो जाते हैं। किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता। ये जो खींचातानी आपाधापी जो चल रही है, ये जो संदेह चल रहा है, ये जो हम असमंजस में जी रहे हैं कि आखिर क्या है, आखिर क्या होगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई समाधान है कि नहीं, ये जितनी भी बातें हमारे मन मस्तिष्क में घूमती है, ये सब शांत हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। और फिर कहा है कि ये दृश्या आगत भोग न दुखाय न तुष्ट दे। ये दृश्या यानी कि जो प्रारब्धवश जो एक सुप्रीम पावर है, उसका किसी को अता पता नहीं है अभी, उसकी बातें बहुत खूब हम कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, कैसा है, किस तरह का है, कुछ भी मालूम नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी जो है गुणवत्ता कुछ कुछ जान करके कुछ हम उपयोग करें, जिससे विज्ञान कर रही है, अध्यात्म कर रहा है। तो ये उस प्रकृति के जो गुण हैं उनको कुछ हद तक हमारी क्षमता के अनुसार हम जान करके और चल पड़े हैं। अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन वो अनंत है, बहुत रहस्य उसमें भरे पड़े हैं। इसीलिए उसके लिए बताया है कि यह दृश्य आगत भोग, यानी कि यदि गहराई से अन्वेषण करना है
उलझना नहीं है, तो क्या करना है? यह दृश्य आगत भोग, जो भी प्रारब्धवश उस परम शक्ति के द्वारा जो कुछ भी जैसे भी रखा जा रहा है, जैसे भी हमें चलाया जा रहा है, उसमें राजी होकर के चला जाए, उसमें आनाकानी न करे, उसमें आकांक्षा न करे, उसमें शर्तें न रखे। ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, ऐसा ही हो तो मैं राजी हूँ, ऐसा कुछ न करे। अगर ऐसा करेगा तो उसकी जो धारा प्रवाह है उससे हम अलग हट करके खड़े हैं, और हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम ज़्यादा देर तक वहाँ खड़े रहें। और ये जो खड़े रहते हैं तो उस धारा से कट आउट हो जाते हैं। जो प्रकृति की जो प्रवाह चल रहा है, हम जब हमारी इच्छा जाहिर करते हैं, आकांक्षा जाहिर करते हैं, तो हम अलग तरह से अलग तरह की मांग कर रहे हैं। जो वो देना चाह रही है उसको स्वीकार नहीं रहे हैं, उससे राजी नहीं है, उससे सहमत नहीं है, तो फिर उसके साथ भी नहीं है। और जो हम उससे साथ नहीं होते हैं, कट जाते हैं, अलग होते हैं, त्यों ही दुख हम पर हावी होता है, प्रतिकूलताएं बढ़ती है, और हम न जाने किन किन समस्याओं से गिर जाते हैं जिनका तोड़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम भी तो उसी का अंश हैं, उस प्रवाह के। तो यदि हम उसके साथ बहते रहें, चलते रहें, तो बड़ा आनंद रहेगा। वो अपने आप ही रहस्य अपने सामने प्रकट कर देगी, हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके साथ रहना ही अपने आप जानना हो जाएगा। अपने आप हमारी समस्याएं निर्मूल हो जाएगी, हम समाधान की ओर तीव्र गति से बढ़ते रहेंगे। बस उसका संग साथ चलिए। और वो कहीं कब होगा कि हम ये जो बताया इन्होंने कि यह दृश्य आगत भोग न दुखाए न तुष्ट रहे, जो भी प्रारब्धवश मिल रहा है उसको सहजता से स्वीकार कर ले, उसके साथ साथ जिए आनंद से। अधिक मिल जाए, अनुकूल मिल जाए तो न तुष्ट रहे, ज़्यादा हर्षित न हो, ज़्यादा उछले नहीं, और न दुखाए, कभी न मिला या कम मिला तो दुखी ना हो। ऐसी सम अवस्था में यदि हम उस प्रकृति के प्रवाह के साथ चलते रहे तो सारे रहस्य वो स्वतः